नमस्कार साथियों। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं वो ये कि एक इंसान अतिरेक की आदत होती है, उसे हर चीज की लिमिट तक जाने की उसकी आदत होती है और इससे कैसे और क्यों बचा जाए इस पर हम आज चर्चा करते हैं। प्रकृति में जो कुछ है वो परफेक्ट है सिवाय एक इंसान के। जानवर, कीट, पतंगे, कीड़े, पौधे, पर्वत, आसमान, सूरज, चंदा, ये सब एक संतुलन में है, जिससे पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। अगर इनमें असंतुलन हो जाए तो कयामत आ जाए। इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे संतुलन बना के चलना नहीं आता और अधिकांशतः वह चीजों के अतिरेक की ओर बढ़ता चला जाता है। हमें जो कुछ भी मिलता है हमें उससे और अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। कुछ ही लोग होंगे जो ऐसा सोचते होंगे कि बस मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए, चाहे वो फिर पैसा हो, सुख साधन हो, काम हो, इज्जत हो, शोहरत हो, पद प्रतिष्ठा हो, ताकत हो, समय हो या संबंध हो। इस बैलेंसिंग पॉइंट के आगे भी हमारी तृष्णा का अंत नहीं रहता और इस और की होड़ में हम तृष्णा की ओर बढ़ते चले जाते हैं और इससे हम जितना पाते हैं उससे कहीं अधिक खो देते हैं। धन को ही ले, हमारे पास जितना है उससे और अधिक कमाने की हमारा इच्छा होती है। इससे बहुत कम में हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन क्या हम उससे तृप्त हो पाते हैं? हम और पैसे के लिए और काम करते हैं, पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और अधिक पैसे बनाने के लिए। कई बार कमाई के तरीकों में सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं और इस अधिक अधिक की चाह में कब ये आनंद से मजबूरी बन जाता है और हमारे को स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन दे जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। जो लोग शेयर मार्केट या कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं उनको रोज शुरू में समझ लो 1,000 रुपये कमाने की आदत पड़ती है, फिर उनको 2,000 कमाना है रोज, फिर उनको 4,000 कमाने की इच्छा होती है और इस स्थिति में वह ज्यादा कमाने की बजाय खोने लग जाते हैं। खाने पीने के मामले में भी ऐसा ही होता है। हम जीने के लिए खाना नहीं खाते, हम खाने के लिए जीते हैं। कभी कभार एक ड्रिंक लेते लेते कब लोग आदतन पियक्कड़ बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। इनमें से अधिकांश लोग ओवर पजेसिव होते हैं, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम इतने ओवर पजेसिव हो जाते हैं कि दूसरे लोग हमसे नजरें चुराने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। बच्चों के मामले में अगर बात करें तो हम उन पर स्टडी का इतना प्रेशर करते हैं कि उनका रिजल्ट इंप्रूव होने की बजाय और बिगड़ने लगता है। अपने बच्चों से हम इतना चिपकने लगते हैं कि उससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, उससे एंगर पैदा होता है, उससे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने लगती है। हम हर बात में अतिरेक क्यों करते हैं और राइट बैलेंस कैसे पाया जाए इसको सोचते क्यों नहीं? इंसान की माइंड, इंसान की बॉडी और इंसान की सोल, इन तीनों की पूर्ण तृप्ति असंभव है। आप 70 वर्षों तक टेस्टी फूड खाते रहे तो क्या अब और टेस्टी फूड खाने की इच्छा खत्म हो गई? कुछ लोग 80-90 वर्ष तक जी लिए, पर क्या और अधिक जीने की इच्छा खत्म हो गई? क्या कोई कभी ऐसा कहता है कि ओके फॉर मी इनफ इज इनफ, मुझे जो जिंदगी में पाना था मैंने पा लिया, नाउ इनफ इज इनफ? हम इनफाइनाइट बीइंग हैं और इनफाइनाइट ही हमें सेटिस्फाई कर सकता है। यस आई रिपीट, हम इनफाइनाइट बीइंग हैं और इनफाइनाइट ही हमें सेटिस्फाई कर सकता है। हम शुरू में यह सब खुशी पाने के लिए करते हैं, पर अंत में मिलता है दुख और फ्रस्ट्रेशन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारी इच्छाएं और तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। यहां समझने की जरूरत इस बात की है कि इस दुनिया में अगर सब कुछ भी मिल जाए तो भी हम तृप्त नहीं होने वाले और ये रियलाइजेशन ही हमें सांसारिक इच्छाओं से एक ग्रेटर पर्पस, एक ग्रेटर मीनिंग की ओर ले जा सकता है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर या जिसको हम कहते हैं डिवाइन पाथ। और जब हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल जाती है तब हम वो बैलेंस को अचीव कर सकते हैं। यस आई रिपीट, जब हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल जाती है तब हम वो बैलेंस अचीव कर पाते हैं। इनफाइनाइट ही इनफाइनाइट को सेटिस्फाई कर सकता है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस मुश्किल समय से बाहर निकलने के लिए भी दैट इनफाइनाइट पावर इज विद यू, प्लीज बी विद दैट इनफाइनाइट पावर। थैंक यू वेरी मच।